साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की एक काफ़ी खास खबर है। हाल ही के अंदर की एक सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 69,000 में जुड़ेंगे और पद किस प्रकार से जुड़ेंगे, क्या ये भर्ती अब एक्सटेंड होने वाली है, एक्सटेंड होगी तो कितने पदों से होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और 69,000 के जो छात्र बाहर हो रहे थे, आखिर उनकी अब स्थितियाँ क्या है, क्या वो छात्र बाहर होंगे या फिर नहीं होंगे। हाल ही के अंदर का कुछ बयान है, कुछ केंद्रीय मंत्री का बयान है, उनके बयानों को भी बताएंगे। साथ ही साथ माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी का रिसेंट में ही बयान है, उस बयान को भी साझा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहली अपडेट तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाल ही के अंदर का हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसको लेकर की अपडेट है, जहाँ पर बताया गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत आंसर की भरने वाले 7 अभ्यर्थियों को एक एक अंक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया है, यानी इन्हें भी यहाँ पर उत्तीर्ण घोषित किया है। यह जानकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी। इस पर दरअसल कोर्ट ने कहा क्या है, इसका मैटर पूरी तरह से अगर हम जाने तो ये विवाद भर्ती तो पूरी विवाद की ही थी। आपको पता है, इतनी विवादित शिक्षक भर्ती तो कहीं देखने को ही नहीं मिली जितनी 69,000 शिक्षक भर्ती थी। इसमें जहाँ से भी देखें तहाँ से विवाद ही दिखता है। एक विवाद तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा विवाद ये था कि इसमें आंसर की को लेकर के कुछ विवाद था कि कुछ नंबर ऐसे थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर छात्रों ने सही दिए थे, लेकिन वो उत्तर गलत थे। इसको लेकर के मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। अभी हाई कोर्ट का ये फैसला आया था कि इन सभी को याची लाभ दिया जाए। याची लाभ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 7 व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर के, आप 7 लोग याचिकाएं दाखिल करते हैं, भले ही वो पूरे लोगों का मामला होता है, भले ही उसमें जुड़े हों 70,000 80,000 लोग भले ही जुड़े हों, लेकिन याचिकाएं आप ही दाखिल करते हैं और कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में आता है और कोर्ट बोलती है कि आपको याची लाभ मिलेगा। तो याची लाभ में केवल इन्हीं 7 को मिलेगा, ना कि इन सारी 70-80,000 लोगों को। तो इसी तरह से कोर्ट ने कहा इन 7 लोगों को याची लाभ दिया जाए और उसको लेकर के इन्हें उत्तीर्ण किया जाए। यानी ये एक एक नंबर से रह गए थे तो एक नंबर इन्हें मिल गया, अब ये उत्तीर्ण हो गए। तो क्या अब ये उत्तीर्ण हो गए तो ये अब इस भर्ती में आ जाएंगे? तो हाँ, भर्ती में तो आएंगे, लेकिन अभी तक इन्हें किसी तरह का ज्वाइनिंग की इनकी बात नहीं कही है। अभी मुझे लगता है कि जब वो नई सूची तैयार होगी, ये पूरा मैटर निपटेगा, उसके बाद ही तब इन्हें नियुक्तियाँ दी जाएंगी। फिलहाल अब अगली खबर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखें सबको स्वीकार विकल्प चुने सरकार। अनुप्रिया पटेल जो कि यहाँ पर अपना दल की प्रमुख हैं, अपना दल की एक तरह से कहा जाए हेड हैं और वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सोमवार ने इन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट डाला था। उसके माध्यम से उन्होंने लिखा था कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जो स्टे लगाया है, उस पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के मामले के संबंध में अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई है 23 तारीख को। कहा है कि आप अगली सुनवाई में दोनों अपनी अपनी दलीलें अपनी सफाई रखिएगा, लेकिन कहा यह है कि इस पर सरकार की जो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर वो सरकार की जो प्रतिक्रिया हो वो सभी को स्वीकार्य हो, ऐसा विकल्प चुना जाना चाहिए। यानी ना आरक्षित वाले उससे खफा हो, ना अनारक्षित वाले। फिलहाल बात तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छी कही है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा ये था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। यानी आप इस तरफ से भी चल रहे हैं, आप उस तरफ से भी चल रहे हैं, तो आप ऐसा न करें, एक ही कदम लेकर के चलें और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न करें, ऐसा कहा गया अखिलेश यादव जी के द्वारा। रिसेंट का एक और बयान है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये डायरेक्ट बयान है, जहाँ पर कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश। आप देखें, मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार, आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दे रहे सियासत को धार। यानी इस पर राजनीति तो चमकाई ही जाएगी, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि विपक्ष को तो मौका मिल ही गया है। फिलहाल अब देखना ये है माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर क्या कदम उठाते हैं, जिससे आरक्षित अनारक्षित दोनों ही वर्गों
को नुकसान ना हो, दोनों ही वर्ग आहत ना हो, क्योंकि एक तरफ अनारक्षित वालों का कहना है कि हम 3-4 साल से अब सेवा दे चुके हैं, अब आप हमें बाहर करेंगे तो हमारे लिए कितनी समस्याएं हो जाएंगी और हम अयोग्य भी इतने नहीं हैं जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ये छात्र हैं आरक्षित वाले, उनका कहना है कि जिस स्थान पर हमें होना चाहिए था उस स्थान पर वो व्यक्ति है जो कोर्ट के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, तो हमें नियुक्तियां दी जाएं। ये सारी बातें हैं, वर्तमान की ये प्रक्रियाएं हैं। मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से इसे साझा किया जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे ये जो पेच है ना, ये उलझता ही जा रहा है। धीरे धीरे ये भर्ती विवादों में ही घिरती जा रही है, एकदम जैसे आपका ईयरफोन लपेटते जाता है जब आप रख देते हो, उसी तरह से ये भी उलझ गई है पूरी तरह से भर्ती। फिलहाल इस पर आपकी क्या